दोस्तों, सपने चाहे खुली आंखों से देखें हम या बंद आंखों से देखें, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए एक ही गुरु मंत्र है: कड़ी मेहनत। अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो जो भी सपने हमने देखे हैं, सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। इंतजार समाप्त हुआ, जो भी इंतजार की घड़ियां थी सभी समाप्त हुई मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि इंतजार था मकर राशि वालों को। बहुत समय से इंतजार था, लगभग 5-6 महीने से। शनि की साढ़े सती भी चल रही थी, खत्म होने वाली है शनि की साढ़े सती। क्या होगा? गुरु के गोचर में बदलाव होने वाला है, क्या होगा? राहु केतु के गोचर में बदलाव होने वाला है, क्या हुआ? गुरु के गोचर में बदलाव हो गया, कुछ नहीं मिला। शनि के गोचर में बदलाव हुआ, साढ़े सती समाप्त होगी, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। राहु केतु के गोचर में बदलाव हुआ, तब भी कुछ नहीं मिला। चिंता में पड़ गए, अब क्या होगा, क्यों नहीं मिला, इसके बारे में बात करता हूं आपसे। क्योंकि कोई भी बड़ा ग्रह गोचर में बदलाव करता है, नई राशि में जाता है। 30 डिग्री की राशि होती है हमारी, एक घर 30 डिग्री का होता है। वहां प्रारंभ से शुरू करता है, 0 डिग्री से प्रारंभ करता है ग्रह। वो बाल्य अवस्था में होता है, अपने फल नहीं दे पाता है। जब वो आहिस्ता 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 युवा अवस्था में आता है, तभी फल प्राप्त होते हैं ग्रहों के। ध्यान देना, अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने क्या रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। कितने अच्छे फल मिलेंगे, कितने पूरे फल मिलेंगे, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मकर राशि वालों के लिए, ध्यान दीजिए। यहाँ आपको मालूम पड़ेगा बिल्कुल प्रैक्टिकल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मकर राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। जुलाई के महीने में ग्रहों का गोचर किस प्रकार से रहने वाला है। 10 नंबर की आपकी राशि है, आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे राहु, थर्ड हाउस में शनि, फिफ्थ हाउस में शुक्र, सिक्स हाउस में सूर्य और गुरु, सेवंथ हाउस में बुध और एट्थ हाउस में मंगल और केतु। ये रहेगा ग्रहों का गोचर। शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्र अवस्था में आ जाएंगे। गुरु जो अभी इस समय अस्त चल रहे हैं, 9 जुलाई को वो भी उदय हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरु उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है गुरु जो है अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। अतिचारी अवस्था की इसका वीडियो अलग बनाया गया है, अगर अब तक नहीं देखा आपने उसे भी देखिए, आपको मालूम पड़ेगा अतिचारी अवस्था में गुरु क्या देकर जाने वाले हैं, क्या लेकर जाने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए दोस्तों। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह पीड़ित हैं, गोचर में अच्छे आ रहे हैं, तो इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे, उसका उपाय करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं, गोचर में भी अच्छे आ रहे हैं, हमारी राशि के हिसाब से, हमारी जन्म कुंडली के हिसाब से अच्छे आ रहे हैं, तो रंग से राजा भी बन जाएंगे, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर खराब हैं तो उसका उपाय करना है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। अगर हम बीमार होते हैं तो दवाई भी तो लेते हैं। अगर हमारे ग्रह खराब हैं, उसका रेमेडीज उपाय कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं, गुरु क्या देने वाले हैं आपको। पहले कुछ दिया नहीं, क्योंकि बाल्य अवस्था में थे, अब आहिस्ता आहिस्ता युवा अवस्था में पहुंच रहे हैं। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए? आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ध्यान देना, गुरु जहां बैठते हैं, जहां गोचर करते हैं, उस घर की परवाह नहीं करते, उस घर को हमें खुद संभालना होता है। गुरु कहते हैं मैं जहां आ गया उस घर को आप खुद देखो, लेकिन जहां जहां देखूंगा उस घर को पवित्र कर दूंगा, उस घर को अच्छा कर दूंगा। गुरु 6th हाउस क्या है? रोग, रिपु, ऋण, शत्रु। ये ध्यान देना है आपने, यहाँ शत्रु नहीं बनाने, विरोध में लोग आ सकते हैं आपके। अगर कोई शारीरिक कष्ट है, गुरु क्या है? फैट के कारक है, ध्यान देना, फैट के कारक हैं, चर्बी के कारक हैं।
डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो चल रही हो आपको, तो उसकी केयर ज़्यादा करनी है, खाने पीने पर परहेज करना है आपने। अगर नहीं है तब भी आपने केयर करनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका स्वस्थ शरीर रहे। शरीर स्वस्थ होगा तो सब कुछ आप कर सकते हैं। ये अपने ध्यान देना। यहाँ लोन कर्जा इतना नहीं ले लेना कि आगे उतार ना पाओ। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है, थोड़ी सी केयर करनी है। यहाँ यहाँ से गुरु की दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के स्थान पे। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि आपके कैरियर के स्थान पे, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा काम करेंगे। अब दृष्टि गुरु की पवित्र होती है, अमृत तुल्य होती है। कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे आप। गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, बड़े-बड़े लोगों से संबंध सुधारेंगे, उनको बुलाएँगे, मीटिंग्स करेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कैरियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग जाएगी। अगर खाली बैठे थे, बिज़नेस नहीं हो पा रहा था, कोई भी काम-धंधा नहीं था, अब यहाँ काम मिलेगा आपको। अब अगर जो में आप प्रमोशन चाहते थे, चेंजिंग चाहते थे, ये समय है आपके लिए। यहाँ से दृष्टि आपके 12th हाउस में, इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ था, वो काम हो जाएगा। जो विदेशों में जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उनके लिए रास्ते खुल गए हैं। कोई काम, कोई भी अटका हुआ था काम, वहाँ दिक्कत आ रही थी, जॉब नहीं मिल पा रही थी, जॉब अब मिलेगी। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। यहाँ से दृष्टि, 9वीं दृष्टि जाएगी आपके सेकंड हाउस में, वाणी के स्थान पे। गुरु की दृष्टि वाणी के स्थान पे जाते ही क्या होगा, वाणी में जो अग्रेसिवपन था वो समाप्त हो जाएगा, पवित्र वाणी हो जाएगी। मीठी वाणी बोलिए, सबको अपना कर लेत, कोयल किसको देता है, कौआ किससे लेत। ये हम मीठी वाणी बोलेंगे तो कुटुंब का घर है, ये कुटुंब का स्थान है। कुटुंब से, अपने परिवार से मेल मिलाप बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, परिवार में इज्जत बनेगी। अगर घर में परिवार में इज्जत हो तभी बाहर की इज्जत करते हैं, ध्यान देना। ये धन का स्थान है, सेविंग का स्थान है, सेविंग भी आपकी बढ़ेगी, धन बहुत इकट्ठा कर सकते हैं आप। यहाँ से क्या होगा, 18 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे आपके 7th हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक थोड़ा सा समय है। यहाँ 7वें घर में अपनी थोड़ी सी केयर करनी है। पति पत्नी का घर है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है। पति पत्नी में कोई अनबन ना हो जाए, कोई आपस में दूरी ना हो जाए, कोई खटपिट ना हो जाए, ये ध्यान रखना है आपने। बाकी गुरु खराब नहीं करते हैं, आपने खुद केयर करनी है बस। बिजनेस आगे बढ़ेगा। कोई बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं डेली इनकम में, कि डेली इनकम बढ़े, तो मेहनत तो आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत, डेली इनकम बहुत बढ़ेगी, मेहनत आपकी होगी तो बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ। यहाँ से गुरु की दृष्टि जाएगी आपकी कमाई के स्थान पर, आय बढ़ाएंगे, आय के नए नए साधन बनेंगे। जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस भी कर रहेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो और ऐड कर लेंगे, बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे आपके, बड़े भाई बहनों से आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ से दृष्टि गुरु की जाएगी आपके चंद्रमा के ऊपर, गज केसरी योग एक प्रकार का बन जाएगा, चेहरे पर रौनक आएगी। अब पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, समाज में इज्जत होगी आपकी, लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे। जो भी सोचेंगे बिल्कुल एक्यूरेट सोचेंगे, क्योंकि ज्ञान, गुरु ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान की तरफ आपका ध्यान जाएगा। यहाँ से दृष्टि आपकी जाएगी 3rd हाउस में। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा समय है सिर्फ, लेकिन ध्यान रखना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना। अपने जो छोटे भाई बहन हैं, कुलीग हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, उनसे बिगाड़ना नहीं है, उनसे प्यार बनेगा आपका। लेकिन कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करना है, कुछ भी करना है, इसमें ध्यान से, आराम से, सोच समझ के काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब शनि की बात करते हैं, शनि क्या देकर जाने वाले हैं आपको। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं। साढ़े सती चल रही थी, साढ़े सती समाप्त हो गई, लेकिन फिर वापस शनि आ रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वापस आ जाएंगे आपके 2nd हाउस में। साढ़े सती नहीं है, टेंशन मत लीजिए, इसमें घबराना नहीं। यहाँ अगर जो 3rd फेज में शनि आपको नहीं देख के जा पा रहे थे, नहीं दिया था आपको, अब सब कुछ देंगे, क्योंकि पहले इसी घर में रह के जा चुके हैं, फिर वापस उसी घर में आ रहे हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है आपने, वाणी पे कंट्रोल करना है। यहाँ वाणी में उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, अंगारे नहीं बरसने चाहिए, कटु वाणी नहीं होनी चाहिए, मीठी वाणी। कुटुंब का घर है, कुटुंब से बना कर रखें, धन बहुत इकट्ठा करेंगे। यहाँ सेविंग पहले नहीं दे पा रहे थे, सेविंग धन नहीं दे गए थे शनि, अब वापस आए हैं धन देने के लिए, सेविंग करने के लिए आए हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर में मेहनत करवाते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो वाणी पे कंट्रोल करना है बस।
जो भी फैसला लेना है जल्दबाजी में नहीं लेना, बड़े सोच समझ के फैसले लेने हैं। अगर ये काम कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। ये जो समय है जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपके लिए बहुत ही अच्छा वरदान देकर आने वाला है। रंग से राजा भी बन जाएंगे, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी है शनि। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनियै नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। असहायों की मदद करें, चींटियों को दाना डालें, पक्षियों को दाना डालें, सतनाज्य का 7 ग्रेन्स का दान करते रहें, कल्याण होगा। शनि देवता के चरणों में तेल अर्पण करते रहें। आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं, गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन सुबह 10 बजे से पहले पहले जाप करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।